जिले में कोरोना संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। एक दिन पहले यानी बुधवार को कोरोना संक्रमित 70 नए मरीज मिले हैं। बावजूद इसके बाजारों में लापरवाही की भीड़ और बिना मास्क के लोग बाजारों और सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। शासकीय हॉस्पिटल्स के अलावा 31 निजी हॉस्पिटल्स को भी इलाज के लिए अधिकृत किया गया है और एक नया कोविड कंट्रोल सेंटर भी बनाए जाने की तैयारी है। शासकीय रेल पुलिस द्वारा मनाए जा रहे रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह के तहत मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से कुलियों, वेंडरों और सफाई कर्मियों व स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया गया। फ्लाईओवर निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने मदन महल लिंक रोड पर कार्यवाही की। 1 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाए। ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाए, इस मांग के साथ छात्राओं ने होम साइंस कॉलेज में प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने से कोरोना संक्रमण का खतरा है, लिहाजा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। करमेता प्रोफेसर कॉलोनी से विद्युत की हाईटेंशन लाइन हटाने की मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों से की है। कांग्रेस जनों का कहना है कि हाईटेंशन लाइन के कारण जानलेवा हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत शहर में संचालित सीजीएचएस डिस्पेंसरीज में व्याप्त अनियमितताओं और डॉक्टरों के द्वारा मरीजों से किए जा रहे व्यवहार की शिकायत विजन ऑर्डिनेंस संस्था के सदस्यों ने अपर निदेशक को ज्ञापन के माध्यम से की है। शहर से जुड़े हाईवे पर तेज भागने वाले वाहनों रफ्तार पर ब्रेक लगाने यातायात विभाग ने चालानी कार्यवाही का अभियान शुरू किया। इसके अलावा बिना मास्क के सड़कों पर वाहन लेकर निकल रहे लोगों पर भी कार्यवाही की जा रही है। मदन महल से दमोनागा तक चल रहे फ्लाईओवर निर्माण के कार्य ने शहरवासियों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। निर्माण एजेंसी सड़कों को मोटरेबल रखने की शर्त भूल गई, लिहाजा धूल और उबड़-खाबड़ रास्तों से निकलना लोगों के लिए तकलीफों भरा साबित हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगवा देने के नाम पर 2,10,000 रुपए की ठगी करने वाले एक नटवर लाल को तिलवारा पुलिस ने दबोचा है। आरोपी ने पीड़ितों को ठगने के बाद बड़ी ही चतुराई से उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जिले में फिर पैर पसार रहा कोरोना का संक्रमण, बाजारों में उमड़ रही लापरवाही की भीड़, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस के नियमों की हो रही लापरवाही पड़ सकती है भारी। कोरोना के इलाज के लिए जबलपुर में 31 निजी हॉस्पिटलों को किया गया अधिकृत। एक और नया कोविड कमांड सेंटर भी बनाए जाने की तैयारी। और फ्लाईओवर निर्माण कार्य में बाधक अतिक्रमणों को हटाने का सिलसिला हुआ शुरू। मदन महल लिंक रोड से हटाए गए 1 दर्जन से ज्यादा बेजा कब्जे। जिले में कोरोना संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। एक दिन पहले यानी बुधवार को कोरोना संक्रमित 70 नए मरीज मिले हैं। बावजूद इसके बाजारों में लापरवाही की भीड़ और बिना मास्क के लोग बाजारों और सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने आशंका व्यक्त की है कि जनवरी के लास्ट और फरवरी में कोरोना का पीक रहेगा। बावजूद इसके लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। जबलपुर में फिर कोरोना का बम फूटा है। पिछले 3 दिनों में 100 से ज्यादा नए संक्रमित मरीजों के मिलने के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या भी 143 हो गई है। बावजूद इसके बाजारों में लापरवाही की भीड़ नजर आ रही है। लोग बेपरवाह होकर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस के नियमों की अनदेखी कर बाजारों और सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के और तेजी से फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जो लोग जागरूक हैं और मास्क लगा रहे हैं, उन्हें भी इस बात की चिंता है कि कहीं इन लोगों की वजह से या इन लोगों की अनदेखी के चलते फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति ना बन जाए। सर, सभी को मास्क पहनने चाहिए। आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा है, हमारे इंडिया भी उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। जबलपुर में भी अफेक्शन है इसका। मास्क पहनना ही चाहिए क्योंकि जानकारी हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं ये अपने तरीके से गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन कर दिया है,
उसके अलावा हम मास्क ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम इसको अपने आप को सेव कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट जो है वो ओवर हो गया है, अब का पार्ट हमारा बाकी है, इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है। आप जब भी घर से बाहर निकलें पूरी सुरक्षा के साथ निकलें, मास्क अपने साथ रखें। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, लॉकडाउन अगर पूरा लगता है तो आम जनता और सरकार दोनों का ही नुकसान है, इसलिए मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करें। हम लोगों से एक ही बोलेंगे, व्यापारी हो या जनता हो, सबसे एक ही बोलेंगे कि जो भी गाइडलाइन है या जो भी सुरक्षा आप कर सकते हो कोरोना से, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइज है या इसके जो भी उपाय हैं वो करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अपने जबलपुर सुरक्षित रहेगा, जनता सुरक्षित रहेगी। ये सब चीज़ें देखते हुए कि केस में इतने बढ़ रहे हैं, देश में विदेश में सारी चीज़ें हैं, टीवी न्यूज़ में देख रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, सुनने के बाद भी इतनी बड़ी गलती नहीं करना चाहिए उनको। प्रशासन ने एक बार फिर जनवरी लास्ट और फरवरी माह में कोरोना की पीक पर रहने की आशंका व्यक्त की है। साथ ही जिले में संक्रमण दोबारा तेजी से फैल रहा है, ऐसे में लोगों पर लापरवाही भारी पड़ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। शासकीय हॉस्पिटलों के अलावा 31 निजी हॉस्पिटल्स को भी इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। एक नया कोविड कंट्रोल सेंटर बनाए जाने की भी तैयारी है। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका है, लिहाजा 31 निजी हॉस्पिटल्स को भी इलाज की अनुमति प्रदान की गई है, जहां आयुष्मान कार्ड के जरिए उपचार होगा। 31 अस्पतालों की आईडी हम लोगों ने सार्थक पोर्टल से एक्टिव कर दी है और भी अस्पताल इच्छुक हैं इससे जुड़ने के लिए। आज नर्सिंग होम एसोसिएशन की मीटिंग हम लोगों ने 6 बजे रखी है शाम को, लेकिन इस बार हम लोग ये देख रहे हैं कि जो अस्पताल अच्छा कार्य करेंगे केवल उन्हीं की आईडी एक्टिव करेंगे, नहीं तो 10 पलंग और 15 पलंग वाले बहुत से अस्पताल इच्छुक रहते हैं आईडी लेने के लिए, लेकिन बड़े अस्पताल जितने भी हमारे हैं तो अभी 31 अस्पतालों की आईडी हम लोगों ने एक्टिव करी है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो लाभ जो रजिस्टर होते हैं वो आयुष्मान का लाभ यदि नहीं देंगे तो उनकी आईडी भी हम लोग डीएक्टिवेट करेंगे। आयुष्मान योजना का लाभ उन्हें देना ही होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछली लहर के दौरान गफलत करने वाले निजी हॉस्पिटलों को इलाज के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा, साथ ही उन पर कड़ी नजर भी रखी जाएगी ताकि किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो पाए। नया कोविड कंट्रोल सेंटर बनाए जाने की भी तैयारी है, जहां 30 लोग तैनात किए जाएंगे जो होम आइसोलेशन वाले मरीजों से संपर्क में रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता है, साथ ही 10,000 दवाओं के पैकेट भी तैयार कराए गए हैं। रेमडेसिविर की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ प्राइवेट में जहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन्स आएंगे उनकी पूरे रिकॉर्ड की जानकारी, कहाँ से वो आ रहे हैं, अथराइज फॉर्म से आ रहे हैं कि नहीं, डीआईओ को कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं और सीएमएचओ ने भी, ये जो कि उप संचालक वही होते हैं इसके, तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जो भी रेमडेसिविर के डीलर हैं उनके पास जब स्टॉक आएगा तो पहले डीआई उसको चेक करेंगे और ये जब कंफर्म हो जाएगा कि ये इंजेक्शन ऑथेंटिक जगह से आए हैं, कंपनी इनकी कौन सी है, उसके बाद ही वो इंजेक्शन्स अस्पतालों को उपलब्ध कराए जाएंगे। करीब करीब ये देखिए हर ज़िले में हमारे पास करीब करीब 100 के आसपास एवरेज रेमडेसिविर इंजेक्शन है और हमारे पास भी बफर स्टॉक संभागीय स्टोर में रखा हुआ है रेमडेसिविर का, जो पिछली बार ही आ गया था। तो तुरंत में रेमडेसिविर की एक तो हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जिस तरह पिछली बार रेमडेसिविर का अधिक मात्रा में उपयोग हुआ जो आवश्यकता नहीं थी, और जनता में भी जागरूकता पैदा करेंगे हम लोग कि भाई रेमडेसिविर, चूँकि जनता ही फोर्स कर रही थी कि रेमडेसिविर लगा दें, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, उसका एक क्राइटेरिया था। तो इस बार हम लोग उसकी भी निगरानी रखेंगे कि जिसको ज़रूरत है उसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगे। शासकीय रेल पुलिस द्वारा मनाए जा रहे रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह के तहत मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से कुलियों, वेंडरों और सफाई व स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया गया। शासकीय रेल पुलिस द्वारा मनाए जा रहे रेल यात्री सेवा सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत गुरुवार को जीआरपी के सहयोग से मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों, वेंडरों और सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही स्टेशन के आसपास गुजर बसर करने वाले लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श और दवाएं भी वितरित की गई। इस दौरान कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए रेल यात्रियों और शिविर में पहुंचे लोगों को जागरूक किया गया। 1 जनवरी 1867 पे जीआरपी बनी थी, तो ये 155वां साल है
तो इस उपलक्ष्य में हमारा उद्देश्य है कि यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचें, उन्हें पुलिस की जो सहायता है या जो मदद है वो पर्याप्त मदद मिले। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसे यहाँ कुली हैं, वेंडर हैं, यहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, तो जो स्टेशन में जिनकी आशियाना है उनके स्वास्थ्य के लिए भी चूँकि कोविड काल भी चल रहा है, ये संक्रमण का समय है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये शिविर लगाया है। जनरल चेकअप पेशेंटों का कर रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारे जो एडवाइस रहते हैं सभी एडवाइस दे रहे हैं। साथ में जो है कोरोना के लिए आगे कैसे अवेयर रहना है और लोग ऐसे आपस में कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे करें, कैसे आपस में डिस्टेंस बना के रखें, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया हुआ है, जिसमें हमारे डीएसपी साहब और सभी लोग, कई संस्थाएं मौजूद हैं। इसमें हमने अपनी अश्वनी हेल्थ केयर सोसाइटी की तरफ से कैंप का आयोजन किया हुआ है। शिविर के आयोजन में शासकीय रेल पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए जागरूक करने की कोशिश की। फ्लाईओवर निर्माण कार्य में बाधक बन रहे अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने मदन महल लिंक रोड पर कार्यवाही की। 1 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए। इस कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए मदन महल लिंक रोड से बेजा कब्जे हटाए। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में बाधक बन रहे 1 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमणों को हटाया गया। सरकारी जमीन खाली कराई गई। साइड में जमी हुई अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये अतिक्रमण जो फ्लाईओवर निर्माण में बाधक इन्हें पूर्व में सूचना दी जा चुकी है। ऐसे लगभग कुल 36 अतिक्रमण है उन्हें हटाया जा रहा है। कितने करीब हुई है? लगभग 36 है। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएं, इस मांग के साथ छात्राओं ने होम साइंस कॉलेज में प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने से कोरोना के संक्रमण का खतरा है, लिहाजा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। होम साइंस कॉलेज की छात्राओं ने ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि यदि ऑफलाइन परीक्षाएं ली गई तो कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, लिहाजा प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की तर्ज पर यहां भी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं। हमारी बात सुन नहीं हम लोग ओपन बुक एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड में, क्योंकि एक तो कोविड केस अभी इतने बढ़ रहे हैं और अभी यहाँ पे कॉलेज पे भी कोई व्यवस्था नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग के भी मतलब देख के नहीं लिया जा सकता एग्ज़ाम। और कॉलेज वालों ने सिर्फ 15 दिन तो हम लोग कॉलेज आए हैं, ना सिलेबस पूरा हुआ है। अभी मेरे पास मैसेज भी पड़ा है, मैम ने मैसेज किया था कि हम ऑनलाइन, जब एग्ज़ाम की डेट आ गई थी कि हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, और उन्होंने ना लिंक भेजी ना क्लास लिया। तो मतलब अभी तो हम लोगों ने ना तो अच्छे से क्लासेस लगी और कोविड भी बढ़ रहा है, तो फैमिली वाले भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मतलब जाओ एग्ज़ाम देने। और बाकी हॉस्टल्स जिनका है उन लोग भी बोल रहे हैं कि आप लोग हॉस्टल खाली कर दो, क्योंकि उन लोग भी रिस्क नहीं लेंगे ना अपनी फैमिली के साथ। हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बिल्कुल अलाउड नहीं करते अभी कॉलेज आने के लिए। सब बहुत सी लड़कियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आती हैं, कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए, हमें हमारी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए करना। हम अपना फ्यूचर दाव पे नहीं लगा सकते ऐसे एग्ज़ाम्स के चक्कर पे, तो हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते अभी आने के लिए। बहुत दूर दूर से लड़कियाँ आती, ट्रेन से, बस से, तो सब अपनी सेफ्टी ही देखते हैं। विरोध प्रदर्शन के चलते कॉलेज परिसर में देर तक हंगामा मचा रहा। करमेता प्रोफेसर कॉलोनी से विद्युत की हाईटेंशन लाइन हटाने की मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिछले विभाग के अधिकारियों से की है। कांग्रेस जनों का कहना है कि हाईटेंशन लाइन के कारण जानलेवा हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पत्र मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री सुनील त्रिवेदी को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि करमेता प्रोफेसर कॉलोनी की सघन बसाहट से विद्युत की हाईटेंशन लाइनों को तत्काल हटाया जाए। साथ ही हाल ही में घटना है उसमें मृतक युवती के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, साथ ही घायल युवती के इलाज की व्यवस्था की जाए। वो हाई टेंशन लाइन अलग कराने के लिए आज हम विद्युत मंडल के सिटी चीफ से मिले
और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम हाई टेंशन लाइन अलग करवाएंगे। और हमने ये मांग की कि जो बेटी की जान गई है उसके लिए मुआवजा, और जो दूसरी उसकी बहन जो घायल हुई है जिसके दोनों हाथ पूरे लाचार हो गए हैं, तो सर अस्पताल का जितना भी खर्चा है वो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल वहन करेगा। ऐसा हमने अपना एक ज्ञापन के माध्यम से ये बात रखी है। उनने आश्वासन दिया है कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हम मुआवजा दे देंगे। यदि मुआवजा नहीं देते हैं ये, तो हम उग्र आंदोलन के लिए चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत शहर में संचालित CGHS डिस्पेंसरियों में व्याप्त अनियमितताओं और डॉक्टरों के द्वारा मरीजों से किए जा रहे व्यवहार की शिकायत विजन ऑर्डिनेंस संस्था के सदस्यों ने अपर निदेशक को ज्ञापन के माध्यम से की है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत जबलपुर में संचालित CGHS की डिस्पेंसरियों में मरीजों के साथ डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे अपमानजनक व्यवहार को लेकर विजन ऑर्डिनेंस संस्था ने आपत्ति जाहिर की है। इस संबंध में CGHS और अपर निदेशक डॉक्टर RP रावत को संस्था के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा है और यादव कॉलोनी स्थित डिस्पेंसरी नंबर 2 में पदस्थ महिला चिकित्सक के द्वारा एक मरीज से किए गए अपमानजनक व्यवहार को लेकर आक्रोश जाहिर करते हुए कार्यवाही की मांग की है। अपर निदेशक डॉक्टर RP रावत ने संस्था के सदस्यों को शिकायत की जाँच करने का आश्वासन दिया है। डिस्पेंसरी क्रमांक 2 जो यादव कॉलोनी में स्थित है, इस डिस्पेंसरी में वहाँ पर जो डॉक्टर हैं श्रीमती मीना द्विवेदी, उनका व्यवहार और चिकित्सा करने से उन्होंने एक मरीज़ को मना किया, जबकि नियम यह है कि CGHS का मरीज़ किसी भी डिस्पेंसरी में जाके अपना इलाज करा सकता है। चूँकि वो मरीज़ दूसरी डिस्पेंसरी का था, इसलिए मैडम के द्वारा उसका इलाज करने से मना किया गया और दुर्व्यवहार किया गया। आज इस संबंध में हमने डॉक्टर साहब को शिकायत की है अपर निदेशक महोदय को कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी ये विजन जबलपुर की ओर से श्री राजेंद्र सिंह और उनके साथियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। कुछ समस्याएं हैं डिस्पेंसरी में, जैसे कि कुछ डॉक्टर की उनकी प्रॉब्लम है कि वो स्वभाव में गड़बड़ी है, तो हम कोशिश करेंगे कि संस्था के सदस्यों ने अपर निदेशक को डिस्पेंसरियों में व्याप्त अनियमितताओं से अवगत भी कराया और अनियमितताओं को दूर करने की भी मांग की। शहर से जुड़े हाईवे पर तेज गति से भागने वाले वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने यातायात विभाग ने चालानी कार्यवाही का अभियान शुरू कर दिया है। इसके अलावा बिना मास्क के सड़कों पर वाहन लेकर निकल रहे लोगों पर भी कार्यवाही की जा रही है। हाईवे पर तेज गति से दौड़ रहे वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने यातायात विभाग के प्रयास जारी है। इसके लिए तेज रफ्तार वाहनों की गति मापने के साथ ही यातायात विभाग के अमले ने वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही शुरू की है। तेज गति से और बिना सीट बेल्ट लगाए हाईवे पर वाहन दौड़ाने वाले वाहन चालकों के चालान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मास्क न लगाने वालों पर भी जुर्माने की कार्यवाही जारी है। ये जो पुलिस के इंटरसेप्टर व्हीकल हैं, जिसमें कि तेज़ गति से वाहन चलाने वालों की स्पीड कैप्चर हो जाती है, उसका फ़ोटो आ जाता है, उसकी गाड़ी का नंबर आ जाता है, तो उस पर चालान किए जाते हैं। और वही गाड़ी में जो है टिंट ग्लास हैं, यानी कि जिनकी ट्रांसपेरेंसी पूरी नहीं है, काले कांच किए हुए हैं, दिख नहीं रहा है आर पार, उनके खिलाफ जो है उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये शहर में भी की जाती है और शहर के बाहर भी की जाती है। किस किस हाईवे को आप लोग देख रहे हैं इस समय? अभी चूँकि हाईवे पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं और तेज़ वाहन चलने से एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, तो सभी प्रकार के वाहन जो भी तेज चल रहा होगा वो उसमें कैप्चर होता है। ट्रैफिक विभाग का अमला अलग अलग हाईवों पर यह अभियान चला रहा है ताकि वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। मदन महल से दमोनाका तक चल रहे फ्लाईओवर निर्माण के कार्य ने शहरवासियों की मुसीबतें बढ़ा दी है। निर्माण एजेंसी सड़कों को मॉडरेबल रखने की शर्त भूल गई, लिहाजा धूल और उबड़ खाबड़ रास्तों से निकलना लोगों के लिए तकलीफों भरा साबित हो रहा है। मदन महल से दमोनाका तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शहरवासियों के लिए मुसीबतों भरा साबित हो रहा है। निर्माण एजेंसी द्वारा निर्माण शर्तों का ढंग से पालन नहीं कराया जा रहा है, लिहाजा लोग कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। निर्माण कार्य के आसपास की सड़कों से गुजरना शहरवासियों के लिए तकलीफों भरा साबित हो रहा है। अधूरे संकेत, सड़क के मॉडरेबल ना होने के कारण धूल और उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना नागरिकों के लिए बेहद कठिन हो रहा है। हालात ये हैं कि इन रास्तों से निकलने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो विकास के नाम पे जो कार्य हो रहे हैं वो
बहुत गलत तरीके से हो रहे हैं भाई। चारों तरफ ही ऐसी ऐसी स्थिति बनी है कि नाली खोद रहे हैं बीच में, पता नहीं किनारे वाली नाली कौन सी है, बीच वाली नाली कौन सी है। सब कुछ बिल्कुल ऐसे समझ में आ रहा है कि पैसा लुटाते जाओ बस। निकलने में डर लगता है। और निकलने में जिस स्थिति बन गई है कि यहाँ भी खोद रहे हैं, बीच में भी खोद रहे हैं, किनारे पे भी खोद रहे हैं, और काम वैसे भी कंप्लीट वैसे नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। चारों तरफ ही लोग गाड़ी लेके जाते पूरे गड्ढे गड्ढे, मट्टी रेता, बस यही देखने को मिल रहा है। आम नागरिकों की इस तकलीफ को लेकर जिला प्रशासन निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसी और अन्य विभागों को समय समय पर उचित दिशा निर्देश तो दे रहा है, लेकिन मैदानी स्तर पर इन निर्देशों का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का कहना है कि उनके द्वारा निर्माण एजेंसी को सड़क सुधार करने और अन्य शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए गए। पूरी तरह से मार्ग को मोटरेबल रखने और डायवर्सन करने के निर्देश दिए गए हैं। जब भी कोई शहर का डेवलपमेंट होता है तो थोड़ा सा पेनफुल जरूर होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद देने वाला है। इसमें फिर भी हम लोगों ने इंटरमीडिएट तरीके से हमने व्यवस्था की है कि जो एजेंसी है वो उसमें छिड़काव लगातार कराते रहे, साइनेज जो है वो लगातार करता रहे, डाइवर्जन्स जो हैं वो लगातार देते रहें। ट्रैफिक पुलिस को भी हमने अभी 4-5 दिन पहले ही बैठक लेके इसमें भी इंडिकेट किया है कि वो इसमें विशेष सावधानी रखे। जो बैरिकेटिंग की गई है, जहाँ काम खत्म हो गया वहाँ के बैरिकेटिंग हटाने का, जो नई जगह काम शुरू हो रहे हैं वहाँ बैरिकेटिंग शिफ्टिंग का, ये काम हम रात में करने के लिए सब निर्देशित किया है। प्रशासन का दावा है कि प्रोजेक्ट की गति पर सतत निगाह रखी जा रही है और प्रयास किए जा रहे हैं कि निर्माण कार्य से लोगों को कोई परेशानी ना उठाना पड़े। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगवा देने के नाम पर 2,10,000 रुपए की ठगी करने वाले एक नटवर लाल को तिलवारा पुलिस ने दबोचा है। आरोपी ने पीड़ितों को ठगने के बाद बड़ी ही चतुराई से उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिए, लेकिन जब पीड़ित नियुक्ति पत्र लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो सच्चाई उनके सामने आई, जिसके बाद तिलवारा थाने में FIR दर्ज कराई गई। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगवा देने के नाम पर बेरोजगारों से 2,10,000 रुपए ठग लेने वाले एक नटवर लाल रामेश्वर विश्वकर्मा को तिलवारा पुलिस ने दबोचा है। रामेश्वर खुद 12वीं पास है और उसने बड़ी ही चतुराई से बेरोजगारों को मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलवाने का झांसा दिया और उनसे रुपए ऐंठ लिए। उसने पीड़ितों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी पकड़ा दिया। पीड़ित जब आदेश लेकर मेडिकल अस्पताल पहुंचे तो सारी सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने तत्काल तिलवारा थाने में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रामेश्वर को गिरफ्तार किया। पुलिस अब उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। रामेश्वर विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति ने कुछ लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की कि मेडिकल कॉलेज में वो नौकरी लगवा देंगे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। और बाकी थानों में भी इस प्रकार की सूचना दी गई है कि किसी में और भी इस प्रकार की ठगी इनके द्वारा की गई हो तो उस पर भी साक्ष्य संकलित करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले की जानकारी और रामेश्वर की गिरफ्तारी की सूचना जबलपुर सहित आसपास के जिलों के थानों से भी साझा की है। जिले के सिहोरा और बरगी थाना क्षेत्रों में 24 घंटों के भीतर हुई लूट की 2 बड़ी वारदातों में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। बाइक सवार लुटेरों का पता लगाने पुलिस की 10 टीमें घटनास्थल से लेकर हाईवे तक CCTV फुटेज खंगाल रही है। वहीं कई बदमाश भी पुलिस की रडार पर है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जिले के बरगी और सिहोरा थाना क्षेत्र में घटित हुई लूट की वारदातें अब भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई हैं। दोनों ही वारदातों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस की अलग अलग 10 टीमें घटनास्थल से लेकर हाईवे तक लगी CCTV कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। इसके अलावा कई बदमाश भी पुलिस की रडार पर हैं, जिनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। एडिशनल SP ग्रामीण शिवेश बघेल का कहना है कि अपराधियों का सुराग हासिल करने हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस साइबर सेल की भी मदद ले रही है। सिहोरा की लूट में करीब 10 टीमें लगातार जो आसपास के जितने भी थाना क्षेत्र हैं सभी के जितने बदमाश हैं, गुंडे हैं जिनका रिकॉर्ड है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साइबर की भी टीम लगी है। उसके अलावा आसपास जितने भी CCTV फुटेज हैं उनको भी संकलित किया जा रहा है। और कुछ दिन की घटना है तो चक्षुदर्शी भी कुछ हैं, उनसे भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही इस पे साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी पुलिस की टीमें रवाना हो गई हैं ताकि लुटेरों का कोई सुराग हासिल हो सके, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।